मैं मारवाड़ में जहाँ से आता हूँ, अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने इस्कॉन टेम्पल में पूछा कि आपका और इस्कॉन टेम्पल का क्या कनेक्ट है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं वहां से हूँ जहाँ से उस फेमस पर्सनैलिटी ने उस दौर में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात की। जी मैंने कहा तो वो एकदम सरप्राइज हो गए। उनको लगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो चैतन्य महाप्रभु तक की बात करें। तो मैंने कहा कि मैं उस जगह से हूँ जहाँ मीराबाई का जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का क्या क्या सीखा, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया, और जहाँ की माटी के कण कण में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के बीजों को बोया। सो जो महानुभाव मेरे को सुन रहे थे वो बहुत सरप्राइज हुए, और उन्हें बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि आज के इस दौर में लोग हमेशा खुद के बारे में या अपने खुद के अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आप इस पूरे टाइम लाइन में जहाँ से भी हैं, आपसे हजारों साल पहले महान लोग हुए हैं, जिनकी जिनकी रीच पूरी दुनिया में अलग थी। और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग ये है कि उस दौर में न व्हाट्सअप था, न सोशल मीडिया था, ना कोई कम्युनिकेशन का ऐसा मेथड था, ना टीवी चैनल था। पर आप सोचिए कि एक भक्त शिरोमणि मीराबाई ने कितनी जनरेशन्स को ज्योग्राफिकली कितने हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर किया। मैं भक्त शिरोमणि मीराबाई के गांव से आता हूँ, और मीराबाई संत नहीं थी, मीराबाई भक्त शिरोमणि थी। उसका कारण यह है कि उन्होंने संतों की तरह के प्रवचन नहीं दिया, और उनमें जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बाकी पूरी दुनिया के लोग सारे संत और जितने भी स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, वो ईश्वर को पा लेना चाहते हैं, परम तत्व को पा लेना चाहते हैं। मीराबाई ने पा लेने की कोई कोशिश नहीं की। मीराबाई ने स्वयं को, स्वयं के जीवन को अर्पण और न्यौछावर कर दिया ईश्वर के समक्ष, कृष्ण के समक्ष, गिरधर गोपाल के समक्ष। मीराबाई जिन परिवार में जन्मी वो एक राज परिवार था। और आप स्टेटस का अंदाजा इस लगा सकते हैं कि राव जोधा जी जिन्होंने जोधपुर बसाया, उन्होंने जोधपुर बसाया तो उनके साथ में फैमिली में राव दूधा जी वो मेड़ता के शासक बने। मेड़ता में उन्होंने मेड़ता में दूधागढ़ का निर्माण कराया, और मेड़तिया राठौड़ों की शाखा का स्थापना राव दूधा जी ने की। मीराबाई राव दूधा जी की पौत्री थी, और मीराबाई के कजिन थे जिनका नाम था जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ को इस इतिहास के दौर में, चित्तौड़ की हिस्ट्री में या मारवाड़ की हिस्ट्री में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और जयमल राठौड़ वो व्यक्ति थे जो संत भी थे और बहुत बड़े शूरमा भी थे। सो ये उनमें एक बड़ा कैरेक्टर। मॉडर्न टाइम में चीज़ों को एसेस करना बहुत, या उनको किसी न किसी कैटेगरी में डालना बहुत आसान है। पर मिडिवल टाइम्स में या एंशियंट टाइम्स में जितने भी राज परिवार रहे, एलीट रूलिंग क्लासेस रही हैं, वो जितने बड़े वीर थे, जितने बड़े जुंझार थे, जितने बड़े शूरमा थे, वो उतने ही बड़े संत थे, वो उतने ही स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड थे। तो उनकी लाइफ में दो ही कॉन्सेप्ट होते थे, संत और सिपाही। स्पिरिचुअलिटी का जो माहौल उनको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में जो मिलता था, वो आज के दौर में मुझे लगता है कि वो बहुत कम है। वहाँ पे घर परिवारों में हमेशा सदाव्रत संतों की वाणियाँ चलती थी, लोग अच्छे अच्छे लोगों को सुनने आते थे, आपस के अंदर एक दूसरे के बारे में इस चीज़ पे चर्चा होती थी कि आज के दौर में ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। मीराबाई के घर में वैसा माहौल था। राव दूधा जी पुष्कर आने जाने वाले सारे संतों को अपने यहाँ पर आमंत्रित करते थे, और कई कई महीनों तक उनसे ईश्वर के बारे में चर्चा करना या नाम चर्चा करना या जो भी उनकी विशेषता थी वो उनको हमेशा सुनते थे। हर कुल का, हर वंश के अपने इष्ट देव होते थे। वो जब घर में रहते थे तो उनकी पूजा करते थे, जब वो समर भूमि में जाते थे तो वो अपने इष्ट देव को या अपनी इष्ट देवी को या अपने कुल देवी को वो साथ लेकर जाते थे। और जितने भी शासकों ने राज किया, उन्होंने इष्ट देव के उनको राजा माना और खुद को उनका दीवान या मंत्री माना। मेवाड़ के महाराणा ने हमेशा खुद को एकलिंग का दीवान कहा है। मतलब एकलिंग जी भगवान जो शिव भगवान है, वो मेवाड़ के राजा थे, और महाराणा साहब हमेशा उनके प्रधानमंत्री की तरह काम करते थे। मीराबाई के उस काल में, दौर में, जैसा मैंने कहा था कि उसके अंदर अनेकों संत हुए। रैदास जी जो मीराबाई के गुरु बने, रविदास जी जिन्हें कहा जाता है, जो जिनके लिए कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो गुरु रविदास जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज जहाँ मेड़ता में मीराबाई का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर रैदास जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है। और वही रैदास जी उस जमाने के हिंदुआ सूर्य महाराणा सांगा के भी गुरु थे। वही रैदास जी जिनको मेड़ता के राजा राव दूधा जी ने अपने यहाँ गढ़ में बुलाकर बहुत महीनों तक उनकी सेवा की, और उनसे भगवत चर्चा की, नाम चर्चा की। तभी मीरा के एक दूसरे क्या कह सकते हैं संत है, जिन्होंने कहा था कि यही आपके गुरु हैं। और मीरा ने अपने कई पदों में रैदास जी का नाम लिया कि आप जैसे गुरु मिले, इसलिए मेरा ये भावसागर तर गया। आपने जैसा कहा, उस भक्तिकालीन दौर के अंदर बहुत सारे संत हुए, आचार्य चैतन्य महाप्रभु हुए, और बहुत सारे संत हुए। मीराबाई उन सबसे मिली। पर आज यदि आप जनमानस में बंगाल से लेकर सिंध तक या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जहाँ जाएंगे, आपको लोग मीरा के पद गाते हुए मिल जाएंगे।
वो भी बिना किसी सोशल मीडिया के, वो भी बिना किसी पेड एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे किए हुए। आप सोचिए, शब्दों का फेरफार हो सकता है, लोकल लैंग्वेज का, लोकल डायलेक्ट का पुट आ सकता है, पर आप ये देखिए ना कि 500 सालों में वो परिपाटी चली आ रही है। और इसके जो सबसे, जैसा मैंने एक बार पहले कहा था कि किसी शहर की आत्मा को देखना हो तो उसके पुराने शहर के अंदर जाकर झांक कर देखो। मैं मीराबाई के मंदिर में जब जाता हूँ तो वहां मैंने हमेशा देखा है, शहर की कम से कम 300 से 500 औरतें वहां पर आती हैं, वो हमेशा मीराबाई के वो भजन गाती है और चली जाती हैं। न वो रील बनाने के लिए करती है, ना वो सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए करती है। उनका, मैंने कहा ना कि वो किसी चीज को पाना नहीं चाहती, वो हमेशा अपने आप को ईश्वर को अर्पण करने में विश्वास रखती है।